बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करने वाले हैं, उनको तू असुर जान। अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अधम तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। नियत विधि क्या है? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। धर्म सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धार्मिक उथल
उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वो अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। धर्म प्राप्त कहां से करें? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात परमात्म स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। नोट: विश्व के सारे धर्मों की सत्य धारा एक ईश्वर गीता का ही प्रसारण है। प्राक कथन। वस्तुतः गीता पर टीका लिखने की अब कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस पर सहस्त्रों टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिनमें 50 तो केवल संस्कृत में ही है। गीता को लेकर 50 मत हैं, जबकि सबकी आधारशिला एकमात्र गीता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो कोई एक बात कही होगी, फिर यह मतभेद क्यों? वस्तुतः वक्ता एक ही बात कहता है, किंतु श्रोता यदि 10 बैठे हो तो 10 प्रकार के आशय ग्रहण करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि पर तामसी, राजसी अथवा सात्विक गुणों का जितना प्रभाव है, उसी स्तर से उस वार्ता को पकड़ पाता है, इससे आगे वो समझ नहीं पाता। अतः मतभेद स्वाभाविक है। विभिन्न मतवादों से और कभी कभी एक ही सिद्धांत को अलग अलग काल और भाषाओं में व्यक्त करने से साधारण मनुष्य संशय में पड़ जाता है। बहुत सी टीकाओं के बीच वह सत्य धारा भी प्रवाहित है, किंतु शुद्ध अर्थ वाली एक टीका हजारों टीकाओं के बीच रख दी जाए तो उनमें यह पहचानना कठिन हो जाता है कि यथार्थ कौन है। वर्तमान काल में गीता की बहुत सी टीकाएं हो गई हैं, सभी अपनी अपनी सत्यता का उद्घोष करती हैं, किंतु गीता के शुद्ध अर्थ से वे बहुत दूर हैं। निस्संदेह कुछ महापुरुषों ने सत्य का स्पर्श भी किया, किंतु कतिपय कारणों से वे उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत न कर सके। श्री कृष्ण के आशय को हृदयंगम न कर पाने का मूल कारण है कि वे एक योगी थे। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियां ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वो देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे।
उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यह क्रियात्मक है। साधन अपनाने वाले प्रत्येक पुरुष को इसी परिधि से गुजरना होगा। जब तक वो इससे अलग है तब तक स्पष्ट है कि वो साधन नहीं करता, किसी न किसी प्रकार की लकीर अवश्य पीटता है। अतः किसी महापुरुष की शरण ले। श्री कृष्ण ने किसी अन्य सत्य को नहीं बताया, बल्कि कहा ऋषिभिर बहुधा गीतम। ऋषियों ने अनेकों बार जिसका गायन किया है वही कहने जा रहा हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि उस ज्ञान को केवल मैं ही जानता हूं या मैं ही बताऊंगा, बल्कि कहा किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, निष्कपट भाव से सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने महापुरुषों द्वारा शोधित सत्य को ही उद्घाटित किया है। गीता सुबोध संस्कृत में है। यदि अन्वयार्थ ही लें तो गीता का अधिकांश आप स्वयं हृदयंगम कर सकेंगे, किंतु आप ज्यों का त्यों अर्थ नहीं लेते। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, फिर भी आप कहते हैं कि खेती करना कर्म है। यज्ञ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि यज्ञ में बहुत से योगी जन प्राण में अपान को हवन करते हैं, बहुत से अपान में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से योगी प्राण अपान दोनों को रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, बहुत से योगी इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्तियों को संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास का चिंतन यज्ञ है, मन सहित इंद्रियों का संयम यज्ञ है। शास्त्रकार ने स्वयं यज्ञ बताया, फिर भी आप कहते हैं कि विष्णु के निमित्त स्वाहा बोलना, अग्नि में जौ तिल घी का हवन करना यज्ञ है। उन योगेश्वर ने ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा। क्या कारण है कि आप समझ नहीं पाते? बाल की खाल निकालकर रटने पर भी क्यों वाक्य विन्यास ही आपके हाथ लगता है? आप अपने को यथार्थ जानकारी से शून्य ही क्यों पाते हैं? वस्तुतः मनुष्य जन्म लेकर क्रमशः बड़ा होता है तो पैतृक संपत्ति, घर, दुकान, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, गाय भैंस, यंत्र उपकरण इत्यादि उसे विरासत में मिलती है। ठीक इसी प्रकार उसे कुछ रूढ़ियां, परंपराएं, पूजा पद्धतियां भी विरासत में मिल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता तो भारत में बहुत पहले गिने गए थे। विश्व में उनके अनगिनत रूप हैं। शिशु ज्यों ज्यों बड़ा होता है अपने माता पिता भाई बहन पास पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमिट छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वो छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वो उसे नहीं समझ सकता। पैतृक संपदा को कदाचित वो छोड़ भी सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी पचड़ों को नहीं मिटा सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काटकर अलग तो नहीं रख सकते, अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुरूप ढाल कर देखना चाहते हैं।
यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो आप उसे सही मानते हैं, और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं। इसीलिए आप गीता का रहस्य नहीं देख पाते। गीता का रहस्य रहस्य ही बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सद्गुरु हैं। वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सान्निध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक, सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है। वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे। उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए। बोले, आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले, आज से तुम राजर्षि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुआ। वे अनवरत चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा दैवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्मर्षि हूं तो वेद हमारा वर्ण करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था, विदित हो गया। यही वेद है, न कि पोथी। जहां विश्वामित्र रहते थे, वहां वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है, वह वेदविद है। अर्जुन, मैं भी वेदविद हूं। अतः प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं। उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक अर्थात ट्रांसमीटर हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में निहित यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है
जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषेय स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अर्थात अहं परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषेय है, किंतु बोलने वाले 100-150 महापुरुष ही थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है। किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन करने लगती है, यद्यपि धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जीने खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड समाज शास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि। ज्ञान कांड उपनिषद है। उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारांशत गीता अपौरुषेय परमात्मा से समुद्भूत उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो, शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है। अब कुरान नहीं उतरेगा। ईसा मसीह पर विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। वह ईश्वर का इकलौता बेटा था। अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूढ़िवादिता है। यदि उसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में अनुस्यूत सत्य अनावृत हो उठता है। परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकल आता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जीने खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक भयानक वर्णनों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की इसी परंपरा को जनता धर्म समझने लगती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कलह का यही एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक तथाकथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसाकर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमरत्व की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता।